दोस्तों, इजरायल की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कर्टेल किया जाएगा। और इजरायल में आज के समय में उसके 75 सालों के इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। वहां के लोगों का कहना है कि अगर ये कानून पारित हो जाता है तो इजरायल में डिक्टेटरशिप आ जाएगी और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की तरह बेंजामिन नेतन्याहू भी आजीवन इजरायल के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। इसीलिए 6 महीने से ज्यादा के हैवी प्रोटेस्ट के बाद भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार पांडे और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इजरायल में नेतन्याहू ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे पूरा देश चल रहा है। क्या सच में नेतन्याहू डिक्टेटर बनना चाहते हैं और इजरायल का केशवानंद भारती केस क्या है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इजरायल में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो देखिए, इजरायल में जनवरी से ही हैवी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले 29 हफ्तों से लोग सड़कों पर हैं। तेल अवीव और यरूशलेम जैसे बड़े शहरों में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अब तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनती जा रही हैं। और इस मैसिव प्रोटेस्ट का एकमात्र रीजन है पीएम नेतन्याहू और उनके लॉ मिनिस्टर यारिव लेविन द्वारा घोषित जुडिशियल रिफॉर्म, जिसके लागू हो जाने के बाद इजरायल की डेमोक्रेसी पूरी तरीके से बदल जाएगी। देखिए, दुनिया के हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह इजरायल में भी डेमोक्रेसी है, जिसके 3 मुख्य अंग होते हैं, आप जानते ही हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और आप ये भी जानते हैं कि हर देश में जुडिशरी सुप्रीम होती है और जुडिशरी फ्री होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना काम करने के लिए। लेकिन इजरायल के सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय ऐसे थे जो नेतन्याहू को पसंद नहीं आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल लिबर्टी से रिलेटेड कई सारे सरकारी निर्णयों को ओवरटर्न किया था जो नेतन्याहू नहीं चाहते थे। वो सुप्रीम कोर्ट से पिछले 10 से 12 सालों से नाराज चल रहे थे और मौका खोज रहे थे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को अंडर कंट्रोल लाया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर शिकंजा कसने के लिए उन्होंने जनवरी 2023 में कंट्री में जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें मेनली 3 क्लॉज थे। जिसमें पहला था, नेसेट कैन ओवर रूल सुप्रीम कोर्ट बाई सिंपल मेजॉरिटी, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 100% पूर्ण मेजॉरिटी से नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में इजरायल की पार्लियामेंट उस जजमेंट को सिंपल मेजॉरिटी से ओवरटर्न कर सकती है। वहीं बात करें दूसरे क्लॉज की, तो इजरायली नेसेट गेट मोर पावर इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, यानी आज के समय में जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती है वो कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसमें वकील, सिटिंग जजेस और सरकार के भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन इस रिफॉर्म के आ जाने के बाद गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में बढ़ने वाला है, यानी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में जजेस का रोल कम किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो भारत में भी कुछ साल पहले ऐसे ही करने की कोशिश की गई थी एनजेएसी के तहत, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे और सबसे कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म की, जो है रीजनेबलनेस बिल। इट रिमूव्स द एबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन गवर्नमेंट डिसीजन डीम्ड अनरीजनेबल, यानी अगर कोई कानून पार्लियामेंट में पास किया जाता है और जुडिशरी को रीजनेबल नहीं लगता, तार्किक नहीं लगता, तो जुडिशरी उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। लेकिन इस रिफॉर्म के आ जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को छीन लिया जाएगा। यानी अब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पार्लियामेंट का कोई डिसीजन रीजनेबल नहीं है तो भी सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रीजनेबलनेस वाला क्लॉज यूज नहीं कर सकता। हाँ, वो बात अलग है कि और कारणों को दे करके वो उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है, लेकिन मेनली इस क्लॉज का यूज नहीं कर सकता। दोस्तों, इन जुडिशियल रिफॉर्म को जनवरी में घोषित किया गया था, जिसके बाद लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर ये कानून आ जाता है तो जुडिशरी की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। इसी मैसिव प्रोटेस्ट को देखते हुए नेतन्याहू गवर्नमेंट ने पहले 2 क्लॉज को अभी के लिए हटा दिया है और रीजनेबलनेस बिल को इजरायली पार्लियामेंट में पास करवा दिया है। इसे इजरायली नेसेट में 64-0 से पास किया गया क्योंकि सारे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। अब दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया, रीजनेबलनेस बिल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिली थी कि वो किसी भी सरकारी निर्णय को तर्कसंगत ना होने के कारण, यानी रीजनेबल ना होने के कारण स्ट्राइक डाउन कर सकता था, वो पावर उससे छीन ली गई है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजरायल किसी भी सरकारी कानून या अध्यादेश को रीजनेबलनेस के दायरे में तौलकर या माप कर स्ट्राइक डाउन करता था, वो नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों समझते हैं कि नेतन्याहू ये सब कर क्यों रहे हैं और ये जुडिशरी को फ्री क्यों नहीं रहने देना चाहते। तो इसका एकमात्र रीजन है इनके ऊपर लगे हुए बहुत सारे करप्शन चार्जेस। इन पर पिछले कई सालों से करप्शन के केस चल रहे हैं और अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि इनके ऊपर जो सारे केसेस लगे हैं वो रफा दफा करा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इनफैक्ट एक बार इनको इसी करप्शन चार्जेस को लेकर इस्तीफा भी देना पड़ गया था। जैसे तैसे ये फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इनकी पब्लिक इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है।
इसीलिए ये अपने लोग चाहते हैं जुडिशरी में, जिससे इनको क्लीन चिट मिल सके और इनकी इमेज में सुधार आ सके। इसीलिए ये सब जो रिफॉर्म है इनके पर्सनल एजेंडा को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। अपने देश के राजनीतिक ताने बाने को ये बदलना चाहते हैं ताकि ये खुद पावर में रह सकें और इनकी इमेज पर आंच ना आए। अब दोस्तों, जब ये कानून पास हो गया है तो उसके 2 दिन बाद ही इस कानून को चैलेंज करने के लिए इजराइल का एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। अब इजराइल का सुप्रीम कोर्ट खुद अपने शक्तियों को कम करने वाले कानून को तय करेगा कि क्या यह रीजनेबल है या नहीं। लेकिन दोस्तों, नेतन्याहू रुकने वाले नहीं हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे ही नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ये कानून पलटा जा सकता है? तो हाँ, इसके 2 तरीके हैं। पहला, या तो नेसेट एक कानून फिर से बना दे और कह दे कि जो हमने पुराना कानून बनाया था उसे ओवर रूल करते हैं, और दूसरा तरीका है सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर दे। लेकिन जो रीजनेबलनेस वाला फंडा है वो इजराइल के बेसिक लॉज में आता है, और बेसिक लॉज को आज तक कभी भी इजराइल में स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया है। अगर स्ट्राइक डाउन हुआ तो यह इजराइल की जुडिशरी का केशवानंद भारती केस बन सकता है। जैसे हमारे देश में एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जो केशवानंद भारती के केस में डेवलप हुई थी, सेम इजराइल में होने वाला है। अब दोस्तों, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट वर्सेस नेतन्याहू में कौन जीतता है। आपको क्या लगता है कि इजराइल में इस रिफॉर्म को लाना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।